हे एवरीवन, इस वीडियो में हम एक लैब सॉल्व कर रहे होंगे विच इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट। अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से एक्सेस करना है, सो जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप पोर्ट स्विगर। यू विल गेट द लिंक ऑफ पोर्ट स्विगर। अगर आपको नहीं पता पोर्ट स्विगर क्या है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट पढ़ के और यहीं की यहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन एकेडमी और आपको ऑल लैब्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट्स टाइप लैब हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से हम आज एक लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं, राइट। सो हम इस लैब को सॉल्व कर रहे होंगे एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट, राइट। सो लेट्स सी कि ये लैब हमसे क्या कहना चाहती है और व्हाट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस लैब। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इजी लैब। सो लेट्स रीड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट। हमें ऐसा कॉलम फाइंड करना है जिसमें टेक्स्ट हो, राइट। दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। इसमें जो वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में है। द रिजल्ट्स फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशंस रिस्पॉन्स। यू कैन यूज़ यूनियन अटैक टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स। हम इसमें यूनियन अटैक का यूज़ करेंगे डेटा को रिट्रीव करने के लिए। टू कंस्ट्रक्ट सच एन अटैक यू नीड टू फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न बाय द क्वेरी। इस अटैक को सक्सेसफुली बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो कि हमने प्रीवियस लैब में किया। यू कैन डू दिस यूजिंग टेक्निक्स यू विल लर्न इन द प्रीवियस स्टेप। लाइक आई सेड द सेम थिंग जैसे कि हमने प्रीवियस लैब में देखा। नेक्स्ट स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द कॉलम इज कंपेटेबल विद स्ट्रिंग डेटा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें चेक करना है कि कौन सा कॉलम स्ट्रिंग डेटा में कंपेटेबल है, मतलब किस कॉलम में हमारा स्ट्रिंग है, राइट। तो तब तक के लिए हम इसको न्यू लैब खोल लेते हैं। Lab will provide random value that you need to make appear within the query results to solve the lab performance injection attack. Additional rule. These techniques help you to provide compatible string. Basically हमें ये बताना है कि किस कॉलम में टेक्स्ट है। So, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड करना है। हमें तो सबसे पहले फाइंड करना है कि कितने कॉलम्स हैं, राइट। सो जस्ट गो टू जहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। ओके, सो लेट अस सी कि कितने कॉलम्स होंगे। ऑर्डर बाई, इन माय ओपिनियन यहाँ पर 1 2 3 दिख रहा है, सो हम 3 डाल के देखते हैं। ओके, 3 हो गया। लेट अस चेक कि चौथा भी कॉलम है क्या। इज देयर एनी फोर्थ कॉलम? नहीं, मीन्स वी हैव ओनली 3 कॉलम्स। अब हमें चेक करना है कि किस कॉलम में टेक्स्ट रखा हुआ है, किस कॉलम में स्ट्रिंग रखी हुई है, राइट। जैसे कि हम चेक करते हैं कि कॉलम कौन सा है, तो हम यूनियन अटैक का यूज़ करते हैं और सेलेक्ट नल नल नल। हाँ, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो एक ये भी चेक करने का तरीका है कि 3 कॉलम्स हैं। हाँ, 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इन तीनों में किस में स्ट्रिंग है, लेट अस चेक आउट। सबसे पहले में क्या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग चेक करने के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। प्रेस एंटर। नो, इंटरनल सर्वर एरर, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम में स्ट्रिंग नहीं है हमारी, ठीक है। सो हम इसको यूनियन सेलेक्ट, हम इसको नल बना देते हैं। चेक आउट इन द सेकेंड कॉलम, ठीक है। यस, हमारी सेकंड कॉलम में स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि थर्ड कॉलम में भी स्ट्रिंग है। नो, वी डोंट हैव अ स्ट्रिंग इन द थर्ड कॉलम। सो हमारे पास सेकंड कॉलम में ही स्ट्रिंग है, राइट। सो हम इसको नल बना देते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का शो करना है। सो इसको कॉपी करके देखते हैं क्या ये काम करेगा। ओके, काम कर गया। इट मीन्स कॉन्ग्रेट्स वी हैव सॉल्व द लैब। सो बेसिकली हमें बताना था किस कॉलम में ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो सेकंड कॉलम में हमने पता कर लिया स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो हमने ये इनपुट कर दिया। सो दिस इज़ अ क्वेरी ट्रू,
हमारी सेकंड कॉलम में ये पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई कांग्रेट्स यू सॉल्व द लैब। बेसिकली इट्स इजी लैब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।